इस वक्त की बड़ी खबर है जनपद श्रावस्ती से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी, हुई मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा क्षेत्र अंतर्गत बिशुनपुर रामनगर निवासी युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजन युवक के बीमारी से परेशान होने की बात बता रहे हैं। बता दें कि श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशुनपुर रामनगर निवासी राकेश कुमार पुत्र बरसाती ने अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार के पिता खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर की औरतें ही घर पर मौजूद थी, लेकिन राकेश अपने कमरे में अकेला था। मंगलवार दोपहर बाद घर की महिलाओं ने किसी काम को लेकर राकेश को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब घर की महिलाओं ने खिड़की से झांक कर देखा तो छत के कुंडे से राकेश की लाश लटक रही थी। इसकी सूचना खेत में काम कर रहे पिता बरसाती को दी गई और देखते ही देखते वहां पर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस चौकी बंठीवा को दी गई। सूचना पाकर मौके पर चौकी प्रभारी योगेंद्र बाबू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश गया हुआ था। वहां से वो बीमारी की हालात में दवा इलाज कराकर परेशान हो गया और घर वापस लौट आया। परिजनों ने बताया कि अभी 15 दिन पहले ही युवक परदेश से वापस अपने गांव आया हुआ था और लखनऊ, बहराइच व कई अन्य जगहों पर इलाज करवा रहा था। वहीं परिजनों का कहना है कि इलाज के साथ साथ हम लोगों ने काफी झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो सका। राकेश कुमार काफी समय से बीमार चल रहा था और बीमारी से परेशान था, जिसके चलते राकेश ने मंगलवार दोपहर जान गंवा दी। खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बुधवार को शव घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार शाम करीब 4 बजे राकेश कुमार का अंतिम संस्कार करा दिया गया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। भाई साहब आपका बजरंगी, ये बताइए, आज यहाँ एक लड़के की मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, क्या है मामला, पूरा मामला? उसका थोड़ा मानसिक दिमाग गड़बड़ था, तो इसलिए क्या बोलते हैं, घर में खाना खा के सो गया जी। तो अटैक आया। इसके बाद में इसने फांसी लगा लिया। क्या नाम था लड़का? लड़के का क्या नाम था? 18 साल। नाम क्या था लड़के का? राकेश कुमार। राकेश कुमार नाम था। ये कब की घटना है? ये कल दोपहर 2:30 बजे की। 2:30 बजे। कैसे, घर में कोई और था? घर में कोई नहीं था सर। घर में कोई नहीं था? बाकी तो दूसरे घर में थे। दूसरा घर बना था कमरे में जी। मतलब कमरे में नहीं थे, दूसरा घर अलग बना। हमारा नाम नटवर लाल है। कहाँ रहते हैं? मैं रामनगर बिशुनपुर में रहता हूँ। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है, कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में कुछ भैया जानकारी नहीं है, लेकिन उसका 2-3 साल से तबीयत खराब रहता था और उसकी दवा चलती थी। गुजरात में कमाता था और जब घर वालों को पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो घर वालों ने इन्फॉर्मेशन करके उसे यहाँ बुला लिया कि आओ बेटा, हम तुम्हें दवा करा देंगे, पैसा किसी तरह व्यवस्था करके। किसी तरह उसके पिताजी ने पैसे वैसे इकट्ठा किए और उसकी दवा भी कराए। उसकी रिपोर्ट बहुत सारे घर पे रखे भी हैं और इलाज भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे। अभी 10-15 दिन उसे बाहर से आए हुए हुआ और अचानक लगभग कल 2:30 बजे के टाइम उसकी मृत्यु हो गई और उसने फांसी लगा लिया। इसका कोई कारण नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम राकेश कुमार था। क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग उम्र उनकी 17 वर्ष थी। 17 वर्ष जी। तो क्या था, तबीयत जैसे कैसे खराब थी? दिमागी संतुलन नहीं ठीक रहता था? दिमागी संतुलन उनका नहीं ठीक रहता था और वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाते थे। 1.5 साल लगा रहता था। इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था, 1.5 साल लगा रहता था और वो कहीं भी जाते थे तो अपने माता पिता जो भी होते थे उनको बुला लेते थे। रात में कहीं जा नहीं पाते थे। मतलब उनको 1.5 साल लगा रहता था, घबराहट से रहती थी। अपने मौत को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। लमसम में कितने बजे की घटना है कल? ये कल भैया 3 बजे का घटना है। तो घर पे, मतलब घर पे ही है? बात ये था, वो रोज पर डे मतलब डेली एक कमरे में सोता था। तो कल भी सोने के लिए गया तो वहाँ सोने के लिए घर वालों को ये पता था कि लड़का सो रहा है और उनके पिताजी चले गए वहाँ खेत में कुछ घास वास काटने के लिए और यहाँ कुछ मालूम में चला। घर की जो मतलब
बहू थी, उन्होंने इसको बुलाया, बार बार 2-3 बार बुलाया, गेट नहीं खोला। उसके बाद जब घर वालों को कुछ शक हुआ तब खिड़कियों से उन्होंने झांक ताक किया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे का दोनों दरवाजा अंदर से बंद था। तब जो औरतों को मालूम चला कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने मतलब गेट या खिड़की से झांक ताक किया, तो उनको मालूम चला कि मतलब ये मर चुका है। बस अचानक हल्ला हुआ और तमाम गांव के लोग इकट्ठे हुए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी। बॉडी पास पोस्टमार्टम के लिए गई थी और प्रधान के संरक्षण में गई। जब हमारा ग्राम सभा का प्रधान आया है तब उस लाश को खोला गया है और लाश को खोलकर दरोगा का पंचनामा हुआ है। फिर दरोगा साहब ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कल वही 3 बजे भेज दिए। अब आप लोग अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। हम लोग आज उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अभी उनकी जो डेथ बॉडी है वो भी आई है। ठीक है, धन्यवाद। मुन्ना लाल, कहाँ रहते हैं? रामनगर। ये जो घटना हुई है आपके घर में कैसे हुई है, कुछ जानकारी बता पाएंगे? ये घटना हुई जैसे वो तो घर में जैसे वो अकेले गया, उसके बाद में वो फांसी लगा लिया और ये काफ़ी दिन से बीमार रहता था और मतलब बहुत दूर तक मतलब लखनऊ तक दवाई हुआ इसका और मानसिक तौर से बीमार रहता। कभी भी मतलब ये हमेशा बीमार रहता था, कभी ठीक रहता था, कभी बीमार रहता था और ये अपने मन से फांसी लगा लिया। तो जब ये फांसी लगाए थे तो घर में और कोई था? कोई नहीं था। कोई कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? जैसे सब कोई दूसरे घर पे था और ये यहाँ नए वाले घर पे आके फांसी लगा लिया। जब इसको लोग आवाज़ देने लगे गेट खोलो, तो गेट बजाने लगे तो ये गेट नहीं खोल रहा था। जब गेट नहीं खोल रहा था उसके बाद में जब पीछे खिड़की से जब देखा गया तो ये लटका हुआ था। तब जाके ऊपर से दीवार कर्टन हटा के उसके बाद में अंदर आदमी घुस के तब उसके बाद में गेट खोला है। तब इसको तो पुलिस को सूचना दी आप लोग? पुलिस आया है, उसके बाद में लाश उतारा गया। कौन है आपका ये? मेरा बड़े पापा का लड़का, मेरा भाई लगेगा। नाम क्या है इसका? राकेश कुमार। क्या उम्र रही होगी इनकी? 18 साल। 18 साल। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकू यादव है जी। और ये जो घटना हुआ है हमारे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे हुआ है। जी जी। तो लोग बता रहे हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था, तो इस बारे में आपको क्या जानकारी है? ये काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे। इनका इलाज वहीं गुजरात में रहे वहाँ भी हुआ है। उसके बाद इनके परिवार वाले यहाँ भी काफ़ी इलाज कराए हैं। उसके बाद कल पता नहीं क्या अचानक इनके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ। अच्छा, तो लास्ट पोस्टमार्टम गई थी? जी सर। अभी अंतिम संस्कार में आप लोग आए हैं, जी। तो यही है दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता? हाँ, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था।